हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आज हम बात करने वाले हाउ टू अचीव योर गोल। हर कोई सोचता है कि हम सफल हो जाए, हर कोई सोचता है कि हम अपने गोल को अचीव कर लें, लेकिन बहुत कम लोग ही जो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे इंसान को देखकर, किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर वो क्या करते हैं, अपना गोल सेटअप कर लेते हैं और उसी फील्ड में वो मेहनत करने लग जाते हैं और बाद में कुछ दिन के बाद, 6 महीना साल भर के बाद क्या कहते हैं, हमसे ये फील्ड इसमें काम नहीं होगा और क्या हो जाते हैं, बाद में असफल हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी और को देखकर इंस्पायर होकर क्या कर पाते हैं, सफल हो पाते हैं। लेकिन अपने अंदर अगर जो हम क्वालिटी झांक कर देखेंगे कि हम किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि वो किसमें कौन कौन सक्सेस हुए हैं, कौन सफल हुए हैं, उसके बाद उनको फॉलो करेंगे तो हम जरूर सक्सेस होंगे। लेकिन पहले अपने खुद के अंदर क्या करना पड़ेगा, झांक कर देखना पड़ेगा कि किस फील्ड में हम बेहतर कर सकते हैं, कौन सा फील्ड हमारे लिए बेहतर है। और जिस फील्ड में हम बेहतर कर सकते हैं उसमें हम 12 घंटा 14 घंटा काम करने से पीछे नहीं, हमको थकावट महसूस नहीं होगा। इसलिए पहले क्या करना है कि अपने अंदर खुद को झांक कर देखें कि हम किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सचिन तेंदुलकर का। वो क्या करते हैं, 10th क्लास में फेल हो गए, लेकिन वो क्रिकेट के उनको क्या था, फैशन था, इंटरेस्ट था, उसमें खेलते गए और खेलते गए। आज क्या है, वो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। इस तरीका से खेले कि उनको क्रिकेट का भगवान का दर्जा दे दिया गया। अगर जो उनको बोला जाता कि अगर जो आप पढ़ाई कीजिए, आप डॉक्टर इंजीनियर बढ़िया बन सकते, तो वो क्या बन पाते, सही से नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज में आपको इंटरेस्ट है, इसलिए अपने अंदर की क्वालिटी को निखारिए, हम किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं और उसमें जितना देर भी काम करना पड़े, 12 घंटा 14 घंटा, अगर जो कभी 24 घंटा भी काम करना पड़े, तो आपको ऐसा नहीं, निराश नहीं हो जाना है कि आज हमको 24 घंटा काम, मतलब कि उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप जितना देर भी काम कर सके उसमें आपको एकदम इंटरेस्ट के साथ काम करना है, तब लगेगा कि हम सक्सेस हो पाएंगे। इसलिए आप जिस फील्ड में भी चुने, जिस फील्ड को भी चुने, और चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या तो कोई और चीज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिस फील्ड में आपको जितना देर भी काम करना पड़े, अपना पूरा फोकस दीजिए। तो आपको सफल होने के लिए आपको 5 चीजें मांगती है। पहला क्या है, हद से ज्यादा मेहनत करना। मतलब किसी से भी पूछिए, आप चाहे आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका फैमिली में कोई भी हो, चाहे हमारे टीचर हो, हमारे गुरु हो, किसी से भी पूछते हैं तो वो एक ही जवाब देते हैं, अगर जो आपको सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। हर कोई यही बोलता है कि अगर कितना मेहनत करना पड़ेगा, हद से ज्यादा। मतलब अपना जो भी फोकस है, अपना जो भी समय है, वो अपना 100% अपना उसी चीज में देना। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम अपना बिजनेस कोई चीज कर रहे हैं, चाहे कोई चीज कला सीख रहे हैं, उसी चीज में अपना पूरा फोकस उसी चीज में देना। उसके अलावा किसी और चीज का नजर नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई चीज और नजर नहीं आना चाहिए। तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, तभी हम उस फील्ड में बेहतर कर पाएंगे, तभी हमारे को लोग दुनिया जानेंगे, लोग जानेंगे, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। दूसरी चीज क्या है, बुरी आदतों। अगर जो हमको बुरी आदत है तो हमको क्या, कुछ अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। कुछ अच्छी आदतों की ओर बढ़ना है तो हमको बुरी आदतों को कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो अगर जो हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे जिसमें भी हो, अगर जो हमारे रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ रही है, क्या क्या हमारे ऑब्स्टेकल आ रही है, क्या क्या रिजेक्शन आ रही है, क्या चीज़ हमारे को दिक्कत आ रही है, उसको आप पहचानिए कि हमको ये क्या है, बुरी आते हैं, और उसको पहचान कर उसको अलग कीजिए, अपने लाइफ से अलग कीजिए। वही है जो क्या है, आपको बुरी आदतें, आपको रुकावटें पैदा कर रही है, तो आपको पहचानिए और बुरी आदतों को छोड़िए। तीसरा क्या है, रिस्क लेने की हिम्मत रखना। अगर हम तो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हम सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। सही दिशा में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सही दिशा में मेहनत करने में हमें डर लगता है, हम हार सकते हैं, हम रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं और उससे हार के डर से, उसे रिजेक्शन के डर से हम सही दिशा में मेहनत नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए कि आप जो भी फील्ड में हैं उसमें रिस्क लेने की हिम्मत रखिए। आपको जो भी काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, मतलब सही दिशा में उसको सिर्फ मेहनत करना नहीं, मेहनत के साथ साथ आपको रिस्क भी लेना जरूरी है। अगर जो हम अपने लाइफ में जी रहे हैं, कुछ बढ़िया करना है, तो अगर जो हम रिस्क नहीं लिए तो किया ही क्या जिंदगी में। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने को मेहनत के साथ साथ आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। उसके खुद पर भरोसा होना चाहिए। जो भी चीज कर रहे हैं आप, कोई भी हो, हमारे फ्रेंड हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हमारे पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन हमको खुद पर भरोसा होना चाहिए। जैसे हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, आपको बताते हैं, एक चिड़िया एक टहनी पर बैठे हुए है और वो क्या कर रहा है, कोई टहनी उस टहनी को काट रहा है, और क्या काट रहा है तो चिड़िया डर जाएगी? नहीं डरेगी। उसको क्या है, उसको खुद पर भरोसा है, उसके पंखों पर भरोसा है। वो काटो डांटो, ये करो, कुछ भी करो, उसको मतलब नहीं है। उसको क्या करना है कि खुद के पंख पर भरोसा है। इसी तरह अगर जो हम अपने लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते
चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अपने खुद के पंखों पर, अपने खुद की मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। किसी और पर निर्भर रह कर नहीं, हमारे फैमिली पर या तो हम अपने दोस्त पर रह करके हमारे को सपोर्ट करेगा तो हम सक्सेस होंगे, ऐसा नहीं। पहले खुद पर हमको भरोसा होना चाहिए, खुद की मेहनत पर भरोसा होना चाहिए, खुद के पंखों पर भरोसा होना चाहिए, और जो चीज़ भी हम कर रहे हैं उसमें हम जरूर सफल हो पाएंगे, उसमें हम जरूर अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। पांचवा क्या है, पेशेंस रखना। अगर जो देखते होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनको जल्दी सफलता मिल जाती है, लेकिन हाँ कभी कभी हम लोग को क्या होता है, देरी से सफल हो पाते हैं, मतलब कि मिलता है लेकिन देरी से मिलता है। जैसे आप लोग क्रिकेट का इंटरेस्ट रखते होंगे, जैसे सूर्य कुमार यादव को बहुत लेट से उनको क्या टीम इंडिया में डेब्यू का मौका मिला और वो इंडिया में लगातार खेल रहे हैं। तो इस तरीका से मतलब कि उनको क्या मेहनत करना छोड़ दिए थे पीछे, नहीं मतलब देर से मिला लेकिन मिला तो इस तरीका से, मतलब कि हमारे जान पहचान वाले हमारे दोस्त रिश्तेदार के हो गए तो हमारे को भी होगा, लेकिन लेट लगेगा, कभी कभी हमारे को लेट लगता है। इसलिए पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ना कि उस फील्ड में नहीं हुआ तो हम किसी और फील्ड में दूसरे में मेहनत करना लग जाएंगे। तो ऐसा हम करेंगे तो किसी में भी सफल नहीं होंगे। जिस फील्ड में भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, मतलब कुछ 1 साल 2 साल लेट हो सकता है, इसलिए आपको मेहनत करते रहना, उसी फील्ड में मेहनत करते रहना और पेशेंस रखना कि हमको जरूर सफल हो पाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही।